welcome to my channel again. If you are new to this channel, so you are Ayushi. तो क्या हुआ? Most welcome to my room. Close up ले लीजिए, दिखा दीजिए रूम को. Guys, if you like this video, then do like and subscribe to my channel. तो ये सबसे recommended वीडियो रही, तो ये आप सबके लिए. सो गाइज अभी जैसे क्रिसमस पास आ रहे हैं और कुछ दिनों के बाद, सो ये ऐसे कुछ डेकोरेशंस मैंने किए हैं अपने रूम पे फॉर क्रिसमस. ये रही क्रिसमस की लुक. मुझे सांता क्लॉज भी रखने हैं इधर, बट अभी फ़िलहाल आई थिंक मेरे ऊपर है जहाँ मैं वर्कआउट करती हूँ, तो मैं बाद में ले आऊँगी इसको. और ये ऐसे कुछ रहे. मैं बेड्स के पीछे भी फेरी लाइट्स लगाई हूँ जो बहुत सुंदर लग रहे हैं. ये ऐसे में कुछ डेकोरेशंस की हूँ. और मैंने ये सोचा है कि वो फोटोज़ लगाने के लिए मेरी पिक, बट मैंने ये ऑर्डर की है तो अभी तक आई नहीं है. जब आ जाएंगे तो मैं इसको लगा दूँगी इस तरह. ये ऐसे कुछ डेकोरेशंस हैं जहाँ मैं क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए की हूँ. मैं अभी से कर दी क्योंकि फ़िलहाल आगे जाके मुझे टाइम नहीं मिलेंगे. मुझे कहीं भी जगह पे जाना है तो मैं अभी से कर दी. और ये रहे हमारी क्रिसमस की लुक. आप DIY भी कर सकते हैं, क्राफ्ट्स कर सकते हैं, अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं. तो ये रही हमारी क्रिसमस की लुक. तो ये रही मेरी स्टडी रूम की लुक. तो चलिए पहले ऊपर वाली शेल्फ पे जाते हैं. और ये रही मेरी कुछ बुक्स, और ये रहे कुछ मेरे कॉपीज़, प्रैक्टिकल कॉपी. नीचे सेल्फ पे जाएं तो ये रहे कुछ कोचिंग क्लासेस की कॉपीज़. अगेन माय जर्नल एंड माय वीकेंड प्लानिंग वाली कॉपी हैं. आई थिंक नोट पैड है. और ये रही मेरी छोटी सी क्लॉक. और ये रहे मेरे स्पेक्स के बॉक्स. और जो आपको दिख रहे हैं कलरफुल नोट्स, ये स्टिकी नोट्स हैं जहाँ मैं अपनी कोट्स, मोटिवेशन कोट्स लिखी हूँ जो मुझे हर वक्त मोटिवेट करते हैं पढ़ने पे. और ये रही गणेश जी की मूर्ति. और ये भी और एक गणेश जी की मूर्ति. और ये एक रही मेरी कैंडल की स्टैंड जहाँ मैं अमेज़ॉन से लाई थी. ये वाली फ्लेवर है जैस्मिन का जो बहुत अच्छा स्मेल करता है. और चले इधर, ये रही मेरी एक छोटी सी पेंटिंग जहाँ मैंने अपना नाम भी लिखा है. ये कुछ हो चुके हैं 6 साल की पुरानी. और ये रहे गौतम बुद्ध की मूर्ति. और ये रहे एक छोटी सी आर्टिफिशियल प्लांट जहाँ मेरे मम्मा के रूम पे रहता है, बट अभी फ़िलहाल क्रिसमस वाइब्स के लिए मैं इधर ले आई हूँ. और ये रही एक छोटी सी पेन स्टैंड जहाँ मैं अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइलाइटर्स भी रखी हूँ. और ये वाइटनर भी है, फेविकॉल भी है, कैलीग्राफी पेन भी है. तो बहुत सारी कुछ चीज़ें भी हैं इधर. आप अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे पे रखते हैं तो चीज़ें जल्दी मिल जाती है जब आपको ज़रूरत होती है. तो चलिए इस कॉर्नर पे ये सबसे एक बड़ी स्पेशल है मेरे लिए. वो मेरी मासी ने दी है मेरे बर्थडे पे. आई थिंक 5 साल पुराने हो चुके हैं. वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है तो मैंने इधर लगा दिया. और ये रहे मेरे लैपटॉप की चार्जर. तो इतनी रही मेरी बातें मेरी स्टडी रूम की. और हाँ, रह गए बाकी ये 3 ड्रॉज हैं जहाँ मैं अपनी एसेंशियल थिंग्स रखती हूँ. तो ये रहे कुछ ऐसी दिख रही हैं. ये मेरी पेंटिंग्स के लिए अलग रखती हूँ. फ़िलहाल मैंने आज पेंटिंग के लिए यूज़ की थी तो इतनी ऑर्गेनाइज वे पे नहीं. इधर सारे मेरे पेंसिल पाउच हैं. और स्टिकी नोट्स हैं जो ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी. मैंने ख़राब कर दिया है बाय मिस्टेक. नेक्स्ट ड्रॉ पे जाए तो ये रही मेरी ड्राइंग कॉपी, कुछ फाइल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैं इधर रखती हूँ. नीचे वाले डोर पे जाए तो इधर मैं जब 10th पे थी तो सारे मेरे बुक्स रहते थे. फ़िलहाल अभी बहुत कम हो चुके तो मैं इसको ऊपर ले ली हूँ. और ये रही मेरी एक छोटी सी बॉक्स जहाँ में हर पेन, स्टिकी नोट्स, पेंसिल, हर चीज़ अकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइज वे पे है. तो ये रही मेरी स्टडी रूम की लुक.
इतनी बात है मेरी स्टडी रूम के लिए। तो ये रही मेरी एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल। अगर मैं बात करूं तो ये एक छोटी सी डॉल्फिन है। ये मेरी टर्की लाइक डॉल है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा दिख रहा है तो मैंने लगा दिया इधर। और ये मेरे ईयरिंग स्टैंड है। इसके 2 ड्रॉज भी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं। मैंने ये ली थी एस्प्लैनेड से। मैंने अपने झुमके लगाए हैं और कई सारी ईयरिंग्स हैं इसमें। और ऑलरेडी स्किन केयर रूटीन की वीडियोस हो चुकी है। तो ज़्यादातर मैं अपने रूम पे एक प्लांट रखना बहुत पसंद करती हूँ। ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मा ने ये दिया मुझे रखने को, तो जहाँ मुझे पॉजिटिविटी भी मिलती है। और ये इधर एक ड्रॉ है, आई थिंक बहुत मेस्ड अप है तो नहीं दिखाने वाली हूँ। तो ये रही ऐसी लुक मेरी ड्रेसिंग टेबल पे। बहुत ज़्यादा सिंपल रखना पसंद करती हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदा होता है तो ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है मुझे ही, मेरी मम्मी फिर डांटती है। तो ये रही ऐसी लुक मेरी ड्रेसिंग टेबल की। अगर आपने मेरा स्किन केयर रूटीन नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाइए और चेकआउट कीजिए। तो आइए अभी बात करते हैं कर्टन्स के लिए। रूम के कर्टन्स, पहली बात ये नहीं है, मेरा रूम का कर्टन्स अलग है। फ़िलहाल मेरी मम्मी ने सोचा कि चेंज करने, तो अभी के लिए कुछ दिन के लिए ये कर्टन्स लगा दी हैं। नहीं तो ये रूम के लिए ये कर्टन्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। इसके कर्टन्स मेरे रूम के कर्टन्स अलग हैं, एक डिफरेंट कलर की है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, बट अगर हो सकता है तो मैं आपको फ़ोटो डाल के दिखा सकती हूँ। आई ट्राई इफ आई फाइंड इन माई गैलरी। तो ये रही ऐसी कुछ लुक कर्टन्स की। कॉमन है एक्चुअली, बट क्या कर सकते हैं, अभी कुछ दिनों के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, सॉरी गाइस। ये आते हैं बेड के पार्ट पे। बेड के पार्ट में मैं कुछ सॉफ्ट टॉयज़ रखी हूँ, जैसे ये टॉर्टॉयज़, मेरी टेडी पेयर और ये कुशन्स। और ये रही एक छोटी सी पिलो, बहुत अच्छी लगी। मैं आई थिंक ये वाली मैंने कहीं से तो ली है, आई थिंक क्लब फैक्ट्री से ली है। हाँ, मैंने ये क्लब फैक्ट्री से ली है। फ़िलहाल तो अभी ये बैंड हो चुका है, बट ये बहुत मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई थी, डोंट माइंड। तो फिर ये रहे ऐसे कुछ लुक। और मैं एक छोटी सी लैंप रखती हूँ साइड पे, बट ये अभी काम नहीं दे रहा है, नहीं पता क्यों, तो इसको चेंज भी करने होंगे। तो ये रही मेरी बेड की लुक। तो ये रहे। चलिए अभी आते हैं सबसे मेन पार्ट। ये रही मेरी कबर्ड। पहली बात कि अगर मेस्डअप है डोंट माइंड। पहली बात तो मैं क्लोथ्स रखती नहीं हूँ, सारे मेरे क्लोथ्स मेरे मम्मा की कबर्ड पे रहते हैं। तो ये रही मेरी कुछ सबसे एसेंशियल पार्ट चीज़ें रहती हैं। सीक्रेट नहीं दिखाना चाहिए। ओ माय गॉड शिट, नो गाइस, नो, ऑलरेडी मेस्ड अप, बट इट्स लाइक कॉमन राइट। एंड मेरे तो इतने साफ भी हैं, चलेगा भी। तो ये रही मेरी कुछ कलेक्शंस ऑफ बैग्स। बहुत कम है, आई नो दैट, बट कम ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। क्लोथ्स नहीं रखती हूँ मैं। ये भी रहे कुछ मेरे बुक्स, कॉपीज़, फाइल्स, कुछ बैग्स, इधर कुछ मेरे स्टेशनरीज। मैं विंटर की कलेक्शन की रखी हैं कुछ कपड़े। सारे कपड़े मेरे मम्मा के रूम पे ही रहते हैं। ये देखिए मेरी टेडी बेयर। हाँ, मैं भी इसको बेड पे रखती हूँ, बट वो ज़्यादा जगह ले लेता है तो इसको मैं इधर फंसा दी। तो सीक्रेट रिवल्स, हाँ इधर 2 ड्रॉज भी है, तो ये भी दिखाना है मुझे। तो कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे ड्रॉज में, पहले थे सब डेकोरेशन के चीज़ें। ये रही, बहुत कम चीज़ मैं अपने रूम पे रखती हूँ, ज़्यादातर मेरे मम्मा के रूम पे ही रहता है। तो ऊपर रहे मेरे 4 डोर्स। इधर मेरे रहते हैं जैसे कि क्रिसमस की डेकोरेशन की चीज़ें थी ये वाले डोर पे, और मैं
हो चुके हैं 12 साल ये घर होते हुए, पर मैं आज ज़िंदगी तक ये बाकी 4 को कभी खोली नहीं हूँ, क्योंकि चीज़ें हैं नहीं इसके अंदर, तो खोल के काम कुछ है भी नहीं। बोलना भूल गई थी, साइड में बेड पे मेरे एक छोटी सी टेबल है, और इधर कुछ रहते नहीं है ज़्यादा तक। अभी आते हैं ये वाले कॉर्नर पे, हाँ, सबसे मेरी मोस्ट फेवरेट कॉर्नर ऑफ दिस रूम। ये मेरी एक कलेक्शन रह चुकी है, लाइक मैं जब 1 मंथ की थी, जब से पैदा हुई हूँ, ये सारे इधर डॉल्स हैं, और भी ज़्यादा तक डॉल्स मैंने अपनी वर्कआउट जगह पे रखी हैं, और कुछ डॉल्स मैंने अपनी छोटी बहन को दे दी है, क्योंकि अभी है छोटी बहन तो वो लेंगी ही। बहुत प्यारी है, मन नहीं करता निकालने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी अलाउ भी नहीं करती, बोलती गंदा हो जाएगा, तो फिर वो मैं आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ। एंड देन आते हैं क्रिसमस की पार्ट पे। यहाँ मैं डेकोरेशंस की हूँ फेरी लाइट्स पे, देखिए। और अगर मैं अभी बात करूँ वॉलपेपर की, तो ये सब कस्टमाइज और वॉलपेपर है। ये एक ये एक जापानीज़ का फ्लावर का कस्टमाइज वॉलपेपर मैंने किया है, जो आई थिंक इसके वजह से मेरा रूम ज़्यादा लुक देता है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वॉलपेपर। इट्स लुक रियली प्रिटी। इफ़ मैं आपको पूरा क्लोजअप दे देती हूँ तो देखिए, it looks really pretty. If I even switch off all the lights, and it will look too much pretty with the fairy lights. Let me give you that look also. Wait, देखिए, ये रही मेरी एक फ्लावर्स वाली अगेन वॉलपेपर। मैं बार्बी की या डॉल्स की बिल्कुल नहीं करती, मुझे पसंद भी नहीं है, ज़्यादा तक फ्लावर्स की पसंद है। तो ये रही ऐसी लुक ये फ्लावर्स की। हाँ, अभी बात करती है बटरफ्लाई की। ये बटरफ्लाई ये हमने ये सीलिंग का है, देख सकते हैं ऑलरेडी। तो ये रही एक बटरफ्लाई, जो ज़्यादा और भी मेरे रूम को लुक देता है, बहुत सुंदर भी दिखता है। तो अगर 24 आवर्स बोला जाए, मैं रह जाऊँगी इधर, कहीं नहीं रह सकती, बट मैं अपने रूम पे रह सकती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे रूम पे करने पे। तो फिलहाल ये रही लुक। तो इतनी ही छोटी एक रूम है, बट छोटी सी रूम है, बट बहुत सारे मेमोरीज हैं। अगर मैं बात करी तो एक बाथरूम है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने मम्मा वाला यूज़ करती हूँ। मम्मा अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उनको फिर साफ करना पड़ता है। माई मदर इज़ टू पर्टिकुलर अबाउट क्लीननेस, टू पर्टिकुलर। कुछ गलती भी की तो मैं जान ले लेती फिर।